दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए सिर्फ लक काफी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत होती है। मार्केट में प्राइस मूवमेंट कब और कैसा होगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो ट्रेडर्स को प्राइस मूवमेंट समझने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पुराना और रिलायबल कंसेप्ट डॉ थियरी है, जो मार्केट के ट्रेंड्स और इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझने में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। डो थियरी का नाम चार्ल्स डो नाम पर रखा गया है, जो कि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के को फाउंडर थे। उन्होंने मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को एनालिसिस करके एक थियरी डेवलप की थी, जो आज भी मॉडर्न ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी मानी जाती है। ये थियरी हमें बताती है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है और कैसे ट्रेंड्स डेवलप होते हैं। डो थियरी का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि मार्केट प्राइस ऑलरेडी सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी न्यूज, इकोनॉमिक डेटा या पॉलिटिकल इवेंट मार्केट के प्राइस में पहले ही एडजस्ट हो जाता है। जब कोई अच्छी या बुरी न्यूज आती है तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, लेकिन वो मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, बल्कि प्री प्लान्ड होता है। अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो मार्केट पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और स्टॉक के प्राइस पहले से ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव न्यूज एक्सपेक्टेड होती है तो इन्वेस्टर्स पहले ही अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि प्राइस मूवमेंट सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है, जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बेसिस पर चलता है। दोस्तों, डॉ थियरी के अनुसार मार्केट हमेशा ट्रेंड्स में चलता है, और ये ट्रेंड्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी ट्रेंड, मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये 1 साल या उससे ज्यादा तक चल सकता है और यही मार्केट का मेन ट्रेंड होता है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो बुल मार्केट है, और कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है तो बेयर मार्केट है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रेंड, मतलब कि मीडियम टर्म ट्रेंड। ये 3 वीक्स से 3 मंथ तक चल सकता है। ये करेक्शंस या पुल बैक्स का इंडिकेशन देता है, जो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट मूव कर सकता है। और तीसरा है माइनर ट्रेंड, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी कह सकते हैं। ये 1 वीक या उससे कम का होता है, और इससे डेली फ्लक्चुएशंस या शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स कहा जाता है। मार्केट हमेशा इन तीनों ट्रेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा, और एक स्मार्ट ट्रेडर को यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों, हर ट्रेंड 3 फेजेस में डिवाइड होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। पहला फेज है एक्यूमुलेशन फेज। जब मार्केट में नेगेटिविटी होती है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली स्टॉक्स बाय करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जनरल पब्लिक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लेती है। दूसरा फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। जब मार्केट बुलिश हो जाता है तो जनरल पब्लिक भी बाय करना शुरू कर देती है और प्राइस फास्ट मूव करता है। और तीसरा फेज है एक्सेस या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है और प्राइस गिरने लगता है। इसी तरह बेयर मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज से लेकर पैनिक सेलिंग तक अलग अलग फेजेस होते हैं, जो मार्केट क्रैश के वक्त देखने को मिलता है। दोस्तों, डॉ थियरी कहता है कि वॉल्यूम हमेशा प्राइस मूवमेंट का कंफर्मेशन देता है। अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वॉल्यूम भी उस डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई हो रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो ट्रेंड वीक है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के वक्त वॉल्यूम कंफर्मेशन होना जरूरी है, वरना वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है जो प्राइस एक्शन को वैलिडेट करता है और ट्रेडर्स को स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है।
दोस्तों डॉ थियरी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जब तक एक ट्रेंड प्रॉपर रिवर्सल सिग्नल नहीं देता तब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो अब ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है तो डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है। ट्रेंड का रिवर्सल तब होता है जब प्राइस प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलता है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करता, बल्कि प्रॉपर ट्रेंड कंफर्मेशन का वेट करता है। दोस्तों डॉ थियरी कहता है कि मार्केट का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को कंफर्म करेगा। अगर एक इंडेक्स बुलिश है लेकिन दूसरा बेरिश है तो कंफ्यूजन होता है। आज के टाइम में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन देख सकते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ट्रेंड स्ट्रांग होगा। अगर इंडेक्स बुलिश है लेकिन दूसरा बेरिश है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और ट्रेंड रिलायबल नहीं है। इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें ट्रेंड को समझना एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने की सबसे जरूरी स्किल है। डॉ थियरी एक ऐसा यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जो हमेशा मार्केट में काम करता है। मार्केट का हर मूव एक रीजन से होता है और डॉ थियरी उस रीजन को डिकोड करने में मदद करती है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो डॉ थियरी को समझना और यूज करना आपके डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप स्मार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और डॉ थियरी के प्रिंसिपल्स का पालन करें। दोस्तों हमने जितने भी डॉ थियरी के प्रिंसिपल्स देखे, आगे हम सबको डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों मैं सालों से स्टॉक मार्केट में हूं और इस जर्नी में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक का रीडिंग किया है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने लिखी है। मार्केट का असली खेल सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो साइकोलॉजी और स्मार्ट मनी का गेम चलता है उसको समझना सबसे ज़रूरी है। जैसे डॉ थियरी एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है, वैसे ही एक और ज़बरदस्त पावरफुल थियरी है, वेकऑफ थियरी। ये थियरी मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्राइस मैनिपुलेट होता है और स्मार्ट मनी किस तरह रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, इन सभी चीज़ों को समझने में मदद करती है। अगर आप मार्केट को प्रोफेशनली समझना चाहते हैं और इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं, तो वेकअप थियरी आपके ट्रेडिंग जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि वेकअप थियरी है क्या। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड की तरह होता है जिसमें रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम स्मार्ट मनी बोलेंगे, ये एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हैं। मार्केट का मूवमेंट कभी भी रैंडम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बिग प्लेयर्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है। जो लोग सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करते हैं उनका सक्सेस रेट काफ़ी लो होता है, लेकिन जो मार्केट के पीछे के रियल गेम को समझ लेते हैं उन्हें स्मार्ट ट्रेडर्स कहा जाता है। अक्सर देखा गया है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेते हैं, लेकिन बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उस ब्रेकआउट के पहले अपनी पोजीशंस बिल्ड कर चुके होते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर काम नहीं करता, बल्कि एक डीप मैन्युपुलेशन प्रोसेस भी चलती है। इस मैन्युपुलेशन को समझने के लिए रिचर्ड वेकअप ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप की, जो आज वेकअप थियरी के नाम से फेमस है। वेकअप थियरी एक एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो इंस्टीट्यूशंस के ट्रेडिंग पैटर्न्स, प्राइस मूवमेंट्स, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स को डिकोड करने में मदद करती है। अगर आप मार्केट में सिर्फ रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करना चाहते, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये थियरी आपके लिए एसेंशियल है। रिचर्ड वेकअप ने मार्केट के मूवमेंट्स को समझने के लिए 3 बेसिक लॉज डिफाइन किए।
जो मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये लॉज आज भी टेक्निकल एनालिसिस में रिलेवेंट हैं और अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो मार्केट का असली स्ट्रक्चर डिकोड कर पाएंगे। पहला लॉ है सप्लाई एंड डिमांड लॉ। स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट का सबसे बड़ा रीजन सप्लाई और डिमांड का बैलेंस होता है। अगर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर बढ़ता है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं देखते, बल्कि इंस्टीट्यूशंस का रोल इग्नोर कर देते हैं। इंस्टीट्यूशंस मार्केट में लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए स्टॉप लॉस हंट करते हैं, फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए स्पेशल जोन्स बनाते हैं। ज़्यादा बायर्स हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, ज़्यादा सेलर्स हैं तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस के स्टॉक 1200 पर ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पर हाई वॉल्यूम बाइंग हो रही है तो इसका मतलब डिमांड स्ट्रांग है और प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम लो है और प्राइस आर्टिफिशियली पंप हो रहा है तो ये इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप है। दूसरा लॉ है कॉज एंड इफेक्ट लॉ, मतलब कि कारण और परिणाम। मार्केट में कोई भी प्राइस मूवमेंट बिना रीजन के नहीं होता। अगर प्राइस सडनली ऊपर या नीचे जाता है तो उसके पीछे कॉज होता है जो इंस्टीट्यूशंस के हिडन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जुड़ता है। कॉज एक फेज होता है जिसमें इंस्टीट्यूशंस सीक्रेटली अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। इफेक्ट एक मेजर प्राइस मूवमेंट होता है जो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है। मार्केट में जितना बड़ा कॉज होगा उतना बड़ा प्राइस मूवमेंट होने के चांस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर TCS का स्टॉक पिछले 2 महीने से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा हो और फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आए। दोस्तों, हमें एनालिसिस करते वक्त हर एक कैंडल को साइकोलॉजी देखना है कि ये कैंडल अगर ऐसी फॉर्म हुई है तो इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है और इसकी क्या इफेक्ट्स आ सकती हैं। हमें सब कुछ सोचना है। तीसरा लॉ है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट लॉ। मार्केट में प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ट्रेंड फेक। अगर प्राइस एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। अगर प्राइस मूव कर रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है तो ये वीक मूव हो सकता है। स्मार्ट ट्रेडर्स प्राइस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से ट्रेड की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझें तो इन्फोसिस 1400 से 1500 तक गया लेकिन वॉल्यूम लो था तो हो सकता है कि ये मूव फेक हो। लेकिन अगर प्राइस 1400 से 1500 गया और वॉल्यूम भी हाई था तो ट्रेंड स्ट्रांग है। दोस्तों, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस हमेशा डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करते, बल्कि वो धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड करते हैं। वेकअप ने अपनी थियरी में एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया। पहला है एक्यूमुलेशन फेज, जिसको बाइंग जोन बोला जाता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक स्पेसिफिक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है तब इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अपनी पोजीशंस बाय करते हैं। प्राइस एक सपोर्ट जोन के आसपास रहता है लेकिन कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं होता। वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज होता है जो बताता है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशंस का बाइंग कंप्लीट हो जाता है तब प्राइस ब्रेकआउट करता है और रैली स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 25,000 से 26,200 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ये एक्यूमुलेशन फेज हो। दूसरा फेज देखते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको सेलिंग जोन बोला है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और एक रेंज में कंसोलिडेट करता है
तब इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं। प्राइस रिपीटेडली एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर रिजेक्ट होता है। वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, जो बताता है कि बायर्स वीक हो रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग कंप्लीट हो जाता है तब प्राइस ब्रेकडाउन करता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। एग्जांपल, अगर रिलायंस 1500 से 1650 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन हर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वेकअप की थियरी। इसमें जो हमने बात की उसको हम आगे डिटेल्स में धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमें हमारे माइंड में फिट करके रखने हैं। क्लियर?